ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 49। उदालक विचारते हैं कि हे चित्त, तेरे संयोग से मैंने इतने भ्रम पाए थे और शरीर में व्यर्थ अहम अहम होता है, सो जाना नहीं जाता कि कौन है। शरीर तो रक्त मांस का पिंड है, इंद्रिया मन आदि सब जड़ है, तो अहम करने वाला कौन है। जब अहम होता है तब भाव अभाव पदार्थ को ग्रहण करता है, पर जहाँ अहम का अभाव है तहाँ भाव अभाव कैसे हो। अहंकार झूठ है, इंद्रिया अपने अपने विषयों को ग्रहण करती है और मन आदि भी अपने स्वभाव में स्थित है। यह अहम करने वाला नहीं पाया जाता कि कौन है। अहम का रूप कुछ नहीं, इससे निश्चय हुआ कि सब पदार्थ झूठ है। अहंकार का ग्रहण करने वाला भी झूठ है और जितने पदार्थ है वे अहंकार से होते हैं। मैं इससे मिलकर देह इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट में क्यों राग द्वेष करूं। इसका और मेरा कुछ संयोग नहीं। मैं तो निर्लेप और अद्वैत आत्मा हूं, संयोग किससे हो। मैं भाव रूप ब्रह्म हूं, मेरा संयोग किससे हो। यह तो सब असत्य रूप है और जो कहिए देहादिक है तो भी संयोग नहीं बनता। जैसे लोहे और मिट्टी का संयोग नहीं होता। यह बड़ा आश्चर्य है कि सबका अहम करने वाला कौन था। यह मिथ्या अहंकार अज्ञान से दुखदायक था। जैसे अज्ञान से बालक को वैताल भासकर दुख देता है, तैसे ही अविचार से दुख होता है। जैसे पहाड़ पर बादल स्थित होता है तो पहाड़ बादल नहीं होता और बादल पहाड़ नहीं होता, तैसे ही आत्मा अनात्मा नहीं होता और अनात्मा आत्मा नहीं होता। जैसे सूर्य की किरणों में जल और रस्सी में सर्प भासता है, तैसे ही आत्मा में अहंकार भासता है और विचार करने से अहंकार कुछ नहीं निकलता। जहाँ अहंकार होता है वहाँ दुख भी आस्थित होते हैं। जैसे जहाँ मेघ होता है वहाँ बिजली भी होती है, तैसे ही जहाँ अहंकार होता है तहाँ शरीर रूपी वृक्ष की मंजीरी बढ़ती है। जैसे गरुड़ के विद्यमान होते सर्प नहीं रहता, तैसे ही आत्मविचार के विद्यमान होते अहंकार नहीं रहता। इससे चित्त आदि सब झूठे हैं और अज्ञान से भासते हैं, तो इनसे रचा हुआ जगत कैसे सत्य हो। यह जगत अकारण है, इससे मिथ्या भ्रम से भासता है। जैसे भ्रांति से आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है। नौका में बैठे हुए को तट के वृक्ष चलते भासते हैं और गंधर्व नगर भासता है। जब चित्त नष्ट होता है तब सब भ्रम का अभाव हो जाता है। देह में जो अभिमान है सो ही दुख का कारण है। जब तक विचार नहीं उपजता तब तक भासता है। जैसे बर्फ की पुतली तब तक होती है जब तक सूर्य का तेज नहीं लगा, और जब सूर्य का तेज लगता है तब बर्फ की पुतली गल जाती है। जैसे बालक को घूमने से पृथ्वी भ्रमती भासती है, तैसे ही चित्त के भ्रम से यह जगत भासता है और विचार के उपजे से
अहंकार गल जाता है। हे मन, तेरे साथ मिलने से बड़ा दुख होता है। तुझसे रहित मैंने आपको देखा है। अब तू सब इंद्रियों सहित निर्वाण हो। आत्मविचार से आत्मा अग्नि में स्थित हो कि सब मल तेरा जलकर शुद्धता को प्राप्त हो जावे। इस देह के साथ तेरा मिलाप दुख के निमित्त है। मन और देह के भीतर से आपस में शत्रु भाव है, पर बाहर से स्नेह भासता है। भीतर दोनों परस्पर नाश करने की इच्छा करते हैं। जो दुख होता है तो मन उसके नाश की इच्छा करता है और देह कहती है मन न हो तो मेरे में कोई दुख नहीं। इसका मिलना ही दुख का कारण है। हे मूर्ख मन, देह को तेरे संग से दुख होता है, स्वतः नहीं है। मन में देह का अभिमान न हो तो भी कोई दुख नहीं। इसके संयोग से ही दुख होता है और बिछुड़ने से दुख कुछ नहीं। तैसे ही मन और देह का संयोग कुछ नहीं। जैसे जहाँ अंगारों की वर्षा होती है वह बुद्धिमान नहीं रहते हैं, तैसे ही इनमें मिलाप करना हमको योग्य नहीं है। हे मूर्ख मन, जितना कुछ दुख तुझको होता है सो देह के मिलाप से होता है, तो फिर इसके साथ तू किस निमित्त मिलता है और आपको सुखी जानता है। इसके मिलने से तुझको दुख ही होता है, परंतु तू ऐसा मूर्ख है जो बारंबार देह की ओर ही दौड़ता है और सुख जानता है पर तेरा नाश होता है। जैसे पतंग दीपक को सुखरूप जानकर मिलने की इच्छा करता है पर जल मरता है, और मछली मांस की इच्छा करती है तो बंसी में फंस मरती है, तैसे ही तू देह की इच्छा करता है और नाश को प्राप्त होता है। इससे इस अभिमान को त्याग तो तुझको शांति हो। देह कुछ वस्तु नहीं है, केवल मन का विकार है। पंच तत्वों की देह बनी हुई है, सो भी कुछ वस्तु नहीं है। सब मन के फुरने से रचे हैं। इसे फुरने को त्याग कर आत्म पद में स्थित हो कि तुझको शांति हो। मैंने तो इसे अतीत शुद्ध चिदानंद स्वरूप हूँ। मेरे पास न कोई मन है और ना ही इंद्रिया है। मैं अद्वैत रूप हूँ। जैसे राजा के समीप में कोई नहीं होता, तैसे ही मेरे निकट मन और इंद्रिया कोई नहीं। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ। भोगों से मुझे क्या प्रयोजन है कि उनसे मिलकर दीनता को प्राप्त हो। मुझको इनके साथ कुछ प्रयोजन नहीं। चिर पर्यंत रहे अथवा अभी नष्ट हो जावे, इनके नाश होने से मेरा नाश नहीं होता और ठहरने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। मैंने इनसे आपको भिन्न जाना है। जैसे तिलों से तेल निकाल लिया तब फिर तिलों में नहीं मिलता, और दूध से माखन निकाल लिया तब फिर दूध में नहीं मिलता, वैसे ही विचार करके अपना आप निकाल लिया तब फिर इसके साथ नहीं मिलता। मैं शुद्ध चिदानंद आत्मा हूँ। सब जगत मेरे आश्रय है और सब में मैं एक ही अनुस्यूत यानी व्याप रहा हूँ। अब मैं उसी स्वरूप में स्थित हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार कर उद्दालक ब्राह्मण विषयों से वृत्ति और निवृत्ति करके पद्मासन बांध प्रणव अर्थात
अर्धमात्रा और अकार उकार मकार के क्रम से उपासना करने लगा और प्राणायाम करके मात्रा का ध्यान किया। अकार ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार शिव और अर्ध तन्मात्रा तुरिया इनकी क्रम सहित उपासना करने लगा। प्रथम रेचक प्राणायाम करने लगा और अकार की ध्वनि के साथ रेचक किया। उससे सब प्राणवायु भीतर से निकले और हृदय शून्य और शुद्ध हुआ। जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को शून्य किया था और आकाश से ऐसी ध्वनि हुई जो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र पर्यंत चली गई और देह अभिमान को त्याग कर पुर्यष्टक को सुषुम्ना के मार्ग में प्राप्त किया। जैसे पक्षी आलय को त्याग कर आकाश मार्ग को उड़ता है, तैसे ही उदालक ने पुर्यष्टक को ब्रह्मरंध्र में स्थित किया। हठ करने से दुख होता है, इस कारण जब तक सुख रहा तब तक स्थित रहा और जब थका तो पुर्यष्टक का वायु अधः से आया, तब उस उकार विष्णु रूप की ध्वनि और ध्यान के साथ उसने कुंभक किया। जब सब प्राणवायु को आधार चक्र में रोका, न नीचे जावे न ऊपर जावे, तो प्राण स्थित हुए और उससे अग्नि निकली, जिससे इसके सब पाप पुण्य जल गए। उसमें जब तक सुख रहा तब तक स्थित रहा, क्योंकि हठयोग दुखदायक है। और फिर मकार की ध्वनि से रुद्र का ध्यान करके पूरक प्राणायाम किया। पूरक प्राणायाम करके सब स्थान वायु से पूर्ण किए और ऊर्ध्व को चित्त कला प्राप्त हुई। उससे यह औरों को पवित्र करने वाला हुआ। जैसे धुआं आकाश को जाता है और जल पाकर औरों को शीतल करने वाला होता है, तैसे ही इसका शरीर औरों को पवित्र करने वाला हुआ। जैसे मंदराचल से मथे हुए क्षीर समुद्र से कल्प वृक्ष निकला, तैसे ही इसके शरीर में प्राणवायु स्थित हुई और पद्मासन बांधकर इंद्रियों को रोका। जैसे हाथी बंधनों से बंधता है, तैसे ही इसने इंद्रियों को रोका है। अर्धमात्रा जो तुर्या पद है, उसके दर्शन के निमित्त यत्न करने लगा। उसने नेत्रों को आधा मूंदा और बाह्य विषयों को त्याग, इंद्रियों को भी त्याग किया और प्राण अपान को मूल चक्र में रोका, जिससे नवों द्वार रोके गए। जैसे बालक के खेलने का पानी चोर होता है और उसके मूंदने से चलता पानी सब छिद्रों से रोका जाता है, तैसे ही मूल चक्र के रोकने से नवों द्वार रोके गए। इस प्रकार उसने चित्त को रोका और जब मन रूपी चंचल मृग दौड़ा, तब वैराग्य और अभ्यास के बल से फिर से उसे रोका। जैसे बांध से जल का वेग रुकता है, तैसे ही उसने सब चित्त को स्थित किया। तब अंतःकरण की जो सात्विक की वृत्ति है, उसको भी त्याग कर स्थित हुआ। जब मन की वृत्ति जो निद्रारूप है, उसमें मन मूर्छित हो गया, तब राजस तामस का प्रवाह फिर घूमने लगा और उसको आत्म विवेक से निवृत्त किया। जैसे प्रकाश तम को निवृत्त करता है, तैसे ही इस विकल्प रूपी तम को उसने निवृत्त किया और विवेक के बल से चित्त कला में लगा
और चित्त की वृत्ति से साक्षात्कार किया, पर उसमें एक क्षण चित्त स्थित रहा और फिर बाहर निकल गया। जैसे बांध को तोड़कर जल निकल जाता है। निदान उसने फिर अभ्यास के बल से उसे आत्मकला में लगाया, तब उस परम शांत आत्मपद में चित्त की वृत्ति स्थित हुई और परमानंद अमृत में मग्न हुई, जो शब्द, आनंद और परिणाम से रहित है, और जिस पद में देवता, ऋषीश्वर, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र स्थित है। हे राम जी, जो उस पद में एक क्षण भी स्थित हुआ है और जो वर्ष पर्यंत हुआ है, दोनों तुल्य है। जिसको उस पद का अनुभव हुआ है वह भोगों की इच्छा नहीं करता। जैसे जिसने स्वर्ग का नंदनवन देखा है वह कंज के वन देखने की इच्छा नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान भोगों की वांछा नहीं करता और शोक कदाचित नहीं उपजता। जैसे जिसको राज्य हुआ है वह दीनता को नहीं प्राप्त होता, तैसे ही जिसने आत्मपद में स्थिति पाई है उसको विषयों के तृष्णा और शोक नहीं उपजता। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार उदालक स्थित था तब सिद्ध, गंधर्व, विद्याधरों के गण, जिनके मुख चंद्रमा की नाई थे, उसके निकट आए और नमस्कार करके बोले, हे भगवन, स्वर्ग में चल के दिव्य भोग भोगो। तुमने बड़ी तपस्या की है। धर्म, अर्थ और पुण्य का सार काम है, और काम का सार जो स्त्रियां हैं वे तुम्हारे भोगने के निमित्त है, जिनसे स्वर्ग भी शोभता है। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी और पुष्पों से पृथ्वी शोभती है, इससे तुम विमानों पर आरूढ़ होकर स्वर्ग में चलो और बहुत काल पर्यंत भोग भोगो। हे रामचंद्र जी, जब सिद्धों ने इस प्रकार बहुत कहा तब उद्दालक ने उनको अतिथि जानकर निरादर तो न किया, किंतु यथा योग्य पूजन करके हंसा और कहा कि हे सिद्धो, तुमको नमस्कार है, आओ। पर वह उनकी सिद्धता में आसक्त न हुआ, क्योंकि परमानंद में स्थित था और विषयों के सुख तुच्छ जानता था। जैसे अमृत खाने वाला विष की इच्छा नहीं करता, तैसे ही उद्दालक सुख को न चाहता था। कुछ दिन रहकर सिद्ध पूजते रहे और फिर उठ गए, पर यह परमपद में स्थित रहकर अपने प्रकृत व्यवहार करता रहा। फिर मेरु और मंदराचल पर्वत में वह विचरा और कंदरा में ध्यान लगा बैठा। कहीं एक दिन भर बैठा रहे और कहीं वर्षों के समूह बीत जावे। इस प्रकार समाधि करके उतरा, फिर समाधि लग गई। हे रामचंद्र जी, चित्त तत्व के अभ्यास से चैतन्य तत्व को प्राप्त होता है। दिशा में जैसे चित्र का सूर्य होता है, तैसे ही उदय अस्त से रहित हो उसने परम उपशम पद को पाया। चित्त भली प्रकार शांत हो गया और जन्म रूपी फांसी को तोड़ उसका देह रूपी भ्रम क्षीण होकर शरत काल के आकाशवत निर्मल हुआ। विस्तृत और उत्कृष्ट आकाश रूप उसका वपु हो गया। तब वह सत्ता सामान्य में स्थित होकर विचरने लगा और परम शांति को प्राप्त हुआ। राम जी ने पूछा, हे आत्मरूप, आप ज्ञान दिन के प्रकाश करता सूर्य है,
संशय रूपी तृणों के जलाने वाले अग्नि हैं और अज्ञान रूपी तापों के शांति करता चंद्रमा है। हे ईश्वर, सत्ता सामान्य का रूप क्या है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जगत के अत्यंत अभाव की भावना करके जब चित्त क्षीण हो और उससे जो शेष रहे सो सत्ता सामान्य है। जब चित्त से रहित आत्मसत्ता हो और उसमें चित्त लीन हो जावे, तब सत्ता सामान्य उदय हो। जो सत्य है सो ही सत्ता सामान्य है। हे राम जी, जब सब प्रपंच शांत होकर शुद्ध बोध हो, भीतर बाहर का व्यवधान मिट जावे और सब जगत एकरूप होकर समाधि और उत्थान एक सा हो जावे, ऐसी दशा की जो प्राप्ति है सो ही सत्ता सामान्य है। वह देह के होते भी विदेह रूप है और उसको तुर्यातीत पद कहते हैं। समाधि में स्थित हो तो भी केवल रूप है और उत्थान हो तो भी केवल रूप है। अज्ञानी समाधि के योग्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान से उपजी समाधि उसको नहीं प्राप्त हुई। हमसे आदि देवर्षि नारद, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि जिनको ज्ञान रूप दृष्टि पुष्ट हुई है, वे सत्ता सामान्य में स्थित है और उनको समाधि और उत्थान में तुल्यता है। जैसे आकाश में पवन का चलना और ठहरना समान है, और जैसे पृथ्वी में जल स्थित है और अग्नि में उष्णता स्थित है, तैसे ही सत्ता सामान्य में वह स्थित हुआ। जब तक जगत में विचरने को उसको इच्छा थी, तब तक वह ऐसे ही विचरता रहा, और जब विदेह मुक्त होने की इच्छा हुई, तब पहाड़ की कंदरा में पत्रों का आसन बनाकर पद्मासन बांध और दांतों से दांतों को मिलाकर सब संकल्पों को त्याग किया और प्राणवायु को मूल आधार चक्र में करके नवद्वार खेचरी मुद्रा से रोके। न भीतर न बाहर, न अधः न ऊर्ध्व, सर्वभाव अभाव विकल्पों को त्याग कर उसने जब आत्म तत्व में चित्त की वृत्ति को लय किया, तब शुद्ध चिन्मात्र में चित्त की वृत्ति जा प्राप्त हुई और रोम खड़े हो आए। जब उस व्युत्थान को भी उसने त्याग किया, तब सत्ता सामान्य विश्वंभर पद को प्राप्त हुआ, जो परम विश्रांत, अनादि, आनंद और सुंदर रूप है। तब पुतली किनाई उसका शरीर हो गया, और जैसे आकाश का, शरतकाल का आकाश निर्मल हो जाता है, तैसे ही निर्मल पद को वह प्राप्त हुआ। जैसे सूर्य की किरणों के द्वारा वृक्ष में रस होता है और सूर्य उसे खींच लेता है, और जैसे समुद्र में तरंग उपजकर उस ही में लीन होते हैं, तैसे ही उसका चित्त जिससे उपजा था उसे में लीन हो गया। संपूर्ण उपाधि विलास से रहित होकर उस आनंद पद को प्राप्त हुआ, जिसमें इंद्र आदित्यों का आनंद भी तुच्छ भासता है। ऐसा विश्वंभर आनंद जो उत्तम पुरुषों से सेवने योग्य है, और जो अद्वैत और अपशब्द सत्ता सामान्य है, उसमें जब उद्दालक प्राप्त हुआ तो परम शांति रूप हो गया। निदान कुछ काल पीछे उसका शरीर गिर पड़ा, जैसे रस सूखने से वृक्ष गिर पड़ता है। जैसे वीणा बजती है और उसका शब्द प्रकट होता है, तैसे ही जब वायु चले
और उसके शरीर में प्रवेश कर निकले तो शब्द प्रकट होता था। कुछ काल पीछे देवताओं की स्त्रियां अश्विनी कुमार की शक्ति, जिसका अग्नि की नाई तेज है, और देव देवी जो सब देवताओं में पूज्य है, सखियों सहित आई और उस शरीर को सुगंधित पुष्पों की माला पहिराकर उसकी पूजा करके नृत्य करने लगी और लीला की। हे रामचंद्र जी, उदालक के चित्त की वृत्ति में कलना से रहित विवेक रूपी बेली हुई और उसमें आत्मानंद रूपी फल लगा। जिसके हृदय में ऐसे फूलों की सुगंध स्थित हो वह सब भ्रम से तर जावे। जिसको ऐसा विवेक प्राप्त हो तो वह सब भ्रमों से मुक्त हो जावे। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।